is the main arena where all the activities of cell occurs. So hello everyone, in this video I am going to discuss few points related to cytoplasm. Okay, and this is your lecture I think 6 or 5. Okay, और प्रीवियस लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया था, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। तो आप पहले बात ये देख लें कि ये जो सेल होती है ना, सेल चारों तरफ से एक कवरिंग से कवर्ड होती है, सपोज दैट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा ना, जैसे आपकी बॉडी है, ये जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी जो है वो मटेरियल बॉडी का इनसाइड है, वो किसी न किसी तरीके से कवर्ड है, स्किन के थ्रू कवर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका हार्ट जो है वो इधर उधर घूम रहा होता हवा में, आपका स्टमक जो है वो इधर उधर घूम रहा होता है ना। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में की गई हैं, तब जाकर के बॉडी अपना काम कर पा रही है। इसी तरीके से ये जो सेल होती है, इसके अंदर इसको चारों तरफ से घेरा गया है, ताकि जो है वो इसके अंदर जो भी चीज़ें, जो भी लिक्विड मटेरियल है, या जो भी इसको एक सेल को 2 सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना काम ईजी वे में कर सकें। तो ये जो इसके चारों तरफ जो लेयर होती है, उसको वो तो प्रोटेक्शन के लिए होती है। वो अब जाहिर सी बात है, जिसका काम अलग है उसका नाम भी अलग होगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो ये इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो ये कहानी हमने पहले ही देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड जो लिक्विड पड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा लिक्विड होता है, उस पूरे लिक्विड को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इसी को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसको हक्सले ने कहा था। ठीक है, अब ये जो पूरा लिक्विड है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक छोटा सा ये येलो वाला पोर्शन, जिसको मैंने कर दिया है, और ये डॉट 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 वाला पोर्शन। तो ये जो येलो वाला पोर्शन होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक हो गया। अभी न्यूक्लियस के भी कई पार्ट होते हैं ना, तो अभी न्यूक्लियस तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म। तो अब जो येलो वाला डॉट डॉट वाला पोर्शन है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए डॉट डॉट वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन, इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी में होती हैं सारी चीज़ें जो इस सेल को इस काबिल बनाती हैं कि ये एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सके और सर्वाइवल भी कर सके। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी बॉडी को बनाने के बाद ख़त्म हो जा रही है, या इसका कोई काम नहीं हो रहा है, या काम नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं हो रहा है ना। इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये पूरी बॉडी को बना सकती है, उसके बाद इससे काम भी करवा सकती है। ठीक है, कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है ताकि और डेवलपमेंट हो सके। हम लोग जो बेसिकली बने हुए हैं, ये हो गया, एक सेल आपको मिली है फादर से, एक सेल मिली है मदर से, दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो आपकी सेल बन गई। अब ये जो सेल बनी हुई है, इसमें हाथ पैर आँख कान नाक तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये अपने आप को डिवाइड करे और अपने आप को इस तरीके का बना ले कि हाथ पैर आँख कान नाक सारी चीज़ें विजिबल हो जाएं। तो अब इतने से तो काम नहीं होता है ना, ये और डेवलप होती रहती है। आप 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, आँख दिमाग काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो इस सेल की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन सारे कामों को कर सके। अब इसको करने के लिए कोई कुछ ना कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी प्रेजेंट है जो ये काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो चीज़ें थी वो उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है जो मैंने बनाया हुआ है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इस काम को करती हैं। जैसे कि ये हो गया पावर देने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, और ये हो गया आपका राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। तो यानी कि सेल के अंदर भी पूरी फैक्ट्री चल रही है जो सारे काम कर रही है, तभी ये 1 से 2 सेल बन पाई है। तो आज हम लोग उसी के इंट्रोडक्शन लेक्चर वैसे है ये, और इसमें ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। अब ये सेल के अंदर है, तो इनको क्या कहा जाता है, लिटिल ऑर्गन। इनको क्या कहा जाता है, लिटिल ऑर्गन। हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर जो होता है उसको ऑर्गेनल्स कहा जाता है, और उनको एक और नाम होता है लिटिल ऑर्गन। ठीक हो गया। चलिए साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जी, ठीक है, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब प्रोटीन बनाना, डाइजेशन कराना, रिस्पायर और एनर्जी देना, है ना, क्लीन करना सेल को, तो यही स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हमको डेफिनेशन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स आर स्मॉल ऑर्गन्स फाउंड इनसाइड द सेल। ठीक है, तो हमें तो पता है, हम खुद भी लिख सकते हैं ना, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और एक पर्टिकुलर काम करते हैं इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यू यहाँ पे क्यों मेंशन है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये सारी कहानी नहीं होती है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, वहाँ पे न्यूक्लियाइड होते हैं और आरएन राइबोसोम वगैरह होते हैं। तो ये तो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हैं कौन कौन से, देखो, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, वैक्यूल। अब ये इतने सारे जो हैं ये सेल के अंदर होते हैं। अब सेल कैसी होती है, माइक्रोमीटर में इसको मेजर किया जाता है। सोचें आप कितनी छोटी सेल, उसके अंदर इतने सारे लोग हैं, वो कितने छोटे होंगे, है ना। तो ये कहानी सेल के इसी वजह से ये इसके पास एबिलिटी होती है कि ये
अपनी बॉडी को डिवाइड कर पाए और अपनी एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर पाए, आपका फॉर्मेशन कर पाए, आपके फादर मदर का भी फॉर्मेशन इसी सेल से हुआ। इस वजह से इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है, इसी वजह से सेल को फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब बात आ रही है साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, अच्छा ये तो साइटोप्लाज्म के चारों वो गोल्जी बॉडी की बात कही। गोल्जी बॉडी जो है एक सेल ऑर्गेनल है, तो उसके बारे में कह रहा है कि जो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसको गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस कहते हैं और जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। अच्छा भाई ये क्या बात हो गई, देखें ये सपोज दैट ये सेल है, ठीक, सेल ना देखें, ये सेल है, ठीक है, ये पूरा पूरा जो है वो बीच वाला तो पोर्शन, ये सेल है, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो तो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात तो करनी नहीं है, ये जो डॉट 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 है यही साइटोप्लाज्म है। इसी में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की कहानी ऐसे होती है, ऐसे इस तरीके से बना होता है। अब ये कह रहा है कि इसी गोल्जी बॉडी के ये जो गोल्जी बॉडी से के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वहाँ सेल ऑर्गेनल्स कोई नहीं होते हैं, वहाँ उसको सेल गोल्जी अपैरेटस वो कहा जाता है, कहाँ गया, ग्राउंड सबस्टेंस कहा जाता है, जोल्यूजन कहा जाता है। तो खैर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह है, और जब गोल्जी बॉडी आएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो एक यूनिट से कवरिंग होता है, और प्लांट में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, और प्लांट में चारों तरफ फैला होता है। अब गोल्जी बॉडी क्या है, जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे ये पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, तो 1 बाय 1 सारा क्लियर हो जाएगा आपका। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर डिक्टियोसोम कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्लांट में जो होता है जो सेल होती है उसी को गोल्जी, जो गोल्जी बॉडी होती है उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है आपका, बोनस क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्जी अपैरेटस। अगर गोल्जी अपैरेटस ना हो तो क्या होगा, ठीक है, सेल के साथ क्या होगा, सेल की लाइफ के साथ क्या होगा अगर ये गोल्जी बॉडी इसके पास ना हो। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक हो गया, चलें, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव प्रोडक्टिव डे।